सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है और जिसके चलते ही सूबे में कोरोना संक्रमण की वृद्धि दर कम हुई है। लेकिन अब भी राज्य के 7 जिले हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ऐसे हालात में चिकित्सा विभाग इन जिलों के लिए विशेष कार्य योजना के तहत काम कर रहा है और पूरा प्रशासन इन जिलों के प्रति सजग और सतर्क है। यहां जांच और सैंपलिंग की गति बढ़ा दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों और रोकथाम के लिए जारी प्रयासों की चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि सभी हॉटस्पॉट जिलों में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार योजना बनाकर काम किया जा रहा है। चिकित्सा, प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के सहयोग से कोरोना के संक्रमण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में कंटेनमेंट प्लान के तहत 1, 3 और 5 किलोमीटर के दायरे में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लॉकडाउन या कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों से बेवजह बाहर निकलने वालों के साथ सख्ती भी बरती जा रही है। राजस्थान में जो रिकवरी हो रही है पॉजिटिव केसेस की, उसमें बहुत आशातीत प्रगति हुई है। अभी जो पॉजिटिव केसेस के रूप में 2328 लोग पॉजिटिव हैं, उनमें से 766 लोग, करीब 1/3 हैं, जो रिकवर हो गए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, और इसमें से 584 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया है। कुल मेडिकल कॉलेज से जो जुड़े हुए अस्पताल हैं, उनमें अलग अलग अस्पतालों में 1096 लोग भर्ती हैं अभी आइसोलेशन में, और सामान्य अस्पतालों में, जो राज्य के अन्य सामान्य अस्पताल हैं, उसमें 5098 लोग भर्ती हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में जितनी ज्यादा जांचें होंगी, उतनी जल्दी कोरोना संक्रमण का पता चलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल 6000 टेस्ट प्रतिदिन किए जा सकते हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले 1 सप्ताह में प्रदेश 10,000 टेस्ट करने की क्षमता हासिल कर लेगा। वहीं 14 अप्रैल के बाद प्रदेश में संक्रमण को रोकने में सरकार और विभाग के प्रयासों का असर दिख रहा है। यदि संक्रमण की गति शुरुआती दौर जैसी होती तो ये संख्या 4500 से भी ज्यादा होती। हमने हमारी जाँच की क्षमता को, प्रतिदिन जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है, उसको भी हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज 6000 टेस्ट पर डे हम करने की स्थिति में हैं, और हमने कहा था कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर 10,000 टेस्ट पर डे करने वाला राजस्थान स्टेट बन जाएगा। जितना ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, उतनी ज़्यादा राज्य की असलियत, जो संक्रमण की स्थिति है, उसका हमें पता चल रहा है। 14 अप्रैल के बाद इस संक्रमण के फैलाव में आशातीत कमी आई है। अगर 14 अप्रैल में तक जो फैल रहा था जिस तरीके से, अगर उसी रूप में फैलता रहता तो ये 4500 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हो जाते। हमारे इस संक्रमण को रोकने की वजह से ही आज 2328 लोग ही पॉजिटिव हैं, और ये हमारी प्रक्रिया निरंतर इस संक्रमण को रोकने के लिए जारी है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ये स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे और राज्य सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश के 1/3 कोरोना पीड़ित पॉजिटिव से नेगेटिव की श्रेणी में आ गए हैं। ये प्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान में जो सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं अभी तक, वो करीब 88,000 सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में सैंपल्स का कलेक्शन करना और जांच का पर डे कैपेसिटी का बढ़ाना, ये अपने आप में एक प्रगति है, जो कि कोरोना से हम लड़ने के दौरान हमारी बढ़ाई है हमने कैपेसिटी। कुल मिला के 7 जगह पे हॉटस्पॉट बने हुए हैं अभी, लेकिन पिछले 12 घंटों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 66 ही हुई है। इसलिए हमने जो रामगंज इलाके में भी बराबर सैंपल ले रहे हैं। हमारा एवरेज सैंपल कलेक्शन 3500 से 5500 के बीच में पिछले 31 मार्च से और आज 28 अप्रैल तक, ये एवरेज आपका 4 से 4000 के करीब रहता है पर डे सैंपल कलेक्शन का। तो कुल मिला के जो पेंडेंसी थी वो भी हमने क्लियर की है। अभी भी पेंडेंसी है, लेकिन बहुत ज्यादा पेंडेंसी नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि जयपुर के रामगंज क्षेत्र में निरंतर सैंपलिंग की जा रही है। राज्य में लगभग 93,000 सैंपल तक लिए जा चुके हैं। इतनी भारी संख्या में सैंपल लेने का काम देश में कोई और राज्य अभी तक नहीं कर सका है। साथ ही सैंपल्स की पेंडेंसी को लगातार दूर किया जा रहा है। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे पेंडेंसी भी खत्म होती जाएगी और राज्य में कोरोना के संक्रमण की असलियत का हमें पता चल पाएगा, ताकि समय
समय पे जिनको आइसोलेट करना है उनको आइसोलेट करें, जिनको आईसीयू में भर्ती करना है उनको आईसीयू में भर्ती करें। अभी 2-3 केसेस ही वेंटिलेटर पे हैं और आईसीयू में भी जो संख्या है वो कम है। टोटल भर्ती जो मरीज हैं उनमें 2-3 लोगों को वेंटिलेटर पर हमने लिया हुआ है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने कहा था कि हमको 1500 वेंटिलेटर्स की और ज़रूरत पड़ेगी और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट और पीसीआर टेस्टिंग किट ये हमको नियमित रूप से रिक्वायर्ड मात्रा में आप देते रहेंगे। तो चाहे हमने टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ाई है, अगर हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं होगी तो उसका लाभ भी हम नहीं ले पाएंगे। हालांकि उन्होंने एश्योर किया है कि हम आपको दोनों तरह की टेस्टिंग किट्स टाइमली सप्लाई करेंगे। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक बार फिर केंद्रीय चिकित्सा मंत्री से 1500 वेंटिलेटर्स की मांग की है। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि वेंटिलेटर्स के साथ ही आरएनए एक्सट्रैक्शन और पीसीआर किट की भी मांग की गई है और खुद केंद्रीय चिकित्सा मंत्री ने हमें आश्वस्त किया है कि मांग के अनुसार वे हमें सभी उपकरण उपलब्ध कराएंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।